दोस्तों हम लोग इस वीडियो में घनमूल कैसे निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं, इसी के बारे में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग घन को निकालना सीखते हैं कि किसी संख्या का घन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक संख्या है 8, 8 का घन निकालना है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। देखिए ये जो 8 है ना, तो 8 के घात में 3 लगा देना है। ठीक, लगा दिया। अब 8 के घात में 3 है तो इसका मतलब क्या है कि 8 को 3 बार गुणा कर देना है। 8 गुणे 8 गुणे 8। ठीक है, अब 8 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना होगा 64। और 64 का गुणा इस 8 से करेंगे तो कितना होगा 512। तो दोस्तों यही 512, ये जो 8 आप लोग देख रहे हैं इसका घन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 का घन निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे 9 लिख देना है और इसके घात में 3 लगा देना है। अब घात में 3 है तो इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह से 3 बार क्या करेंगे, 9 को गुणा कर देंगे। 9 गुणे 9 गुणे 9। तो जब 9 का गुणा 9 से आप लोग करेंगे तो होगा 81, और 81 का गुणा जब आप लोग इस 9 से करेंगे तो आएगा 729। और दोस्तों यही 729 इस 9 का घन है। एक और संख्या ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ जाएं। ये 10 है तो 10 का घन निकालना है, तो फिर से हम लोग 10 लिख लेंगे और इसके घात में लगा देंगे 3। अब 3 लगाए हैं तो घात में 3 लगाए हैं तो 10 को 3 बार गुणा करना है। 10 गुणे 10 गुणे 10। तो 10 का गुणा इस 10 से करेंगे तो 100, और जब 100 का गुणा इस 10 से करेंगे तो कितना होगा 1000। यानी कि 1000 जो है इस 10 का क्या है, घन है। तो उम्मीद करती हूँ कि घन निकालना आप लोग सीख गए। ठीक है, अब हम लोग घनमूल को निकालना सीखेंगे। तो एक संख्या लेते हैं 4096। 4096 का निकालना है हम लोगों को घनमूल। तो दोस्तों हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल को निकालना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींच लेंगे, फिर एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो संख्या है 4096, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यही करेंगे कि इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाना शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो जब हम लोग 4096 को 2 से कटाएंगे तो होगा 2048। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 1024। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे दोस्तों, तब तक हम लोग 2 से कटाते रहेंगे जब तक 2 से कटेगा। ठीक, तो फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 512। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 256। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा यहाँ पे 128। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 64। ठीक, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 32। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 16। ठीक, अभी कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 8। फिर 2 से तो कितना 4। फिर 2 से तो कितना होगा 2। फिर 2 से तो कितना आएगा 1। लास्ट में कितना आया 1। मतलब जो कटाने की प्रक्रिया है यहीं पे समाप्त होती है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 4096 है ना, इसको लिख लेंगे यहाँ पे, बराबर का निशान लगा देंगे। ठीक, अब ये जो बगल में ये संख्याएं हैं इनको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अब चलिए गिन लेते हैं कि 2 कितने बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार 2 है तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 12 बार। किस तरह से, 2 गुणे 2 गुणे
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर ये लिख लिया 2 4 6 8 10 12 लिखा गया। अब हम लोगों को 4096 का निकालना है घनमूल, तो इसे इस तरह से लिख लेंगे, बराबर का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोगों को दोस्तों करना क्या है कि यहाँ पर 3 समान संख्याओं का समूह बनाना है। ध्यान रखिएगा, 3 संख्या होनी चाहिए और समान होनी चाहिए, तभी जाके बनेगा 3 समान संख्याओं का समूह। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ये बन रहा है यहाँ पर एक समूह, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या है, देखिए 2 2 2 और समान भी है। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ भी 3 संख्या है और समान है। और ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी वही दशा है, 3 संख्या और समान। और यहाँ भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी वही स्थिति है, 3 संख्या और समान। तो इस तरह से हम लोगों ने कितने समूह बनाए? 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या काम है? अब यही काम है कि प्रत्येक समूह से एक एक संख्या निकाल करके यहाँ पे लाइन से लिखना है। ठीक है, तो पहले वाले समूह से हम लोग एक संख्या निकाल के लिखेंगे 2। ठीक है, फिर दूसरे वाले समूह से एक संख्या निकाल के लिखेंगे 2, फिर तीसरे वाले समूह से एक संख्या निकाल के लिखेंगे 2, फिर चौथे वाले समूह से एक संख्या निकाल के लिख लेंगे 2। अब क्या करना है? बीच में गुणा का निशान लगा देना है। और अब क्या करना है? इनका गुणा आपस में कर देना है। तो कर देते हैं। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4। फिर 4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा? 4 दूना 8। फिर 8 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा? 8 दूना 16। 16 आ गया। अब यही 16 क्या है? 4096 का घनमूल।